एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप आयरन, कैल्शियम, B12 की डेफिशिएंसी को दूर करके नेचुरल फूड सोर्सेज से इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भी आते थे कि क्या सप्लीमेंट ज़रूरी हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि योर बॉडी नीड्स ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स एक हेल्थ लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो आपकी हेल्थ उससे मेजरली ड्रॉप होगी। मोस्टली जो ये सप्लीमेंट्स आते हैं ये सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ये आर्टिफिशियली केमिकल से बनते हैं और ये जो केमिकल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को इमिटेट करते हैं, यानी वो उनकी नकल करते हैं। नाउ आजकल नेचुरल सप्लीमेंट्स भी आने लग गए हैं जो प्लांट से या फूड से या हर्ब से डिराइव होते हैं, लेकिन वो भी आपको होल फूड नहीं दे रहे हैं, वो आपको उनका एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं। हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है, हम जब खाना खाते हैं तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाता है और वो एक्सट्रैक्ट करती है बॉडी अपने आप में उस फूड से एंड देन वो उसे यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पर उससे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रेडी टू ईट है। तो जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। वो रॉ मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जाता है और फिर एक्चुअल में उसे ब्रेक डाउन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है हमारी बॉडी, जो एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फिर उन्हें सप्लाई किया जाता है डिफरेंट चीज़ के लिए और यूटिलाइज किया जाता है जो उनका पर्पस होता है। जैसे कैल्शियम जो है वो आपकी बोन्स के लिए यूज़ होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए। बहुत रिसर्च ये साबित कर चुकी हैं जो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी इतनी मेहनत करके निकालती है वो ज़्यादा अच्छी तरह हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और अब्जॉर्ब करती है। कई रिसर्च ये भी साबित कर चुकी हैं कि ये जो केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ और आपके डाइजेस्टिव ऑरा के लिए, यानी आपकी गट की हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। नाउ हाउ डू यू बिकम डेफिसिट? सो एनीथिंग दैट इज़ पैकेज्ड, लाइक जिसे आप डायरेक्टली पैकेज से निकाल के सर्विंग प्लेट में डालते हैं, खाते हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी ईट नाउ अ डेज बाहर वो रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, हाईली प्रोसेस्ड है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ सॉइल। इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है कि द क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं खाने को, उसके सॉइल के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे जो फूड होता है वो अब्जॉर्ब करता है और उससे हमें मिलता है। तो अगर सॉइल की क्वालिटी ही कम होगी तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ऐसे में आजकल ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और जो थर्ड चीज़ है वो कि द वे वी आर ईटिंग आवर फूड काम माइंड के साथ नहीं है, वो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स हाउ आवर बॉडी डाइजेस्ट आवर फूड, कितने डिस्ट्रैक्शन के साथ, कितना जल्दी बिना चबाए हम खा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक इंसान के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉज करने के लिए। नाउ देयर आर सम डाउन साइड्स ऑफ कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स। नंबर 1 कि जो भी ये सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं उसके अंदर रिक्वायर्ड यूनिट से हमेशा ज़्यादा होता है। हम डाइट से भी कई बार उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया है। विटामिन डी का जो रिक्वायरमेंट होता है डेली का हमारा, वो होता है 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट के पास। तो आप ये लेबल्स देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट उनके अंदर 2000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट है एक टैबलेट के अंदर। तो जब हम ज़्यादा इन्हें कंज्यूम करेंगे तो क्या होता है कि अगर आपने विटामिन डी ज़्यादा ले लिया तो आपकी किडनी पर हार्मफुल हो सकता है, वो कैल्शियम ज़्यादा ले लिया तो आपकी आर्टरीज़ में वो सेटल हो सकता है, ओमेगा 3 या बाकी कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। विटामिन्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, ये अगर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी लेंगे तो हमारी बॉडी ने एक्सट्रैक्ट कर देगी। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर आप ज़्यादा ले लेंगे, विटामिन ई अगर आप ज़्यादा ले लेंगे, ओमेगा 3 इज़ अ फैटी एसिड, विटामिन के अगर आप ज़्यादा ले लेंगे, विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल, तो इससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी और फैटी लीवर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इससे। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू से इज़ कि हम जो खाना खाते हैं उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स के अलावा बहुत सारे और भी प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और आज तक भी रिसर्च हो रही है उनके ऊपर। अभी भी डिस्कवर होते रहते हैं हर दिन कि इस फूड के अंदर ये है जो बहुत अच्छा है, इस फूड के अंदर ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो ऐसे में वी माइट बी मिसिंग आउट ऑन दोज कंपाउंड्स, हेल्दी कंपाउंड्स। तो अगर हम इसे
आर्टिफिशियल सोर्स के जरिए सिर्फ विटामिन लेंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ गई, फाइबर कहाँ गया। नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्ट इन टुगेदरनेस, लाइक एक्ट इन कॉम्बिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन डी और कैल्शियम बहुत क्लोजली काम करते हैं, फोलेट और विटामिन B12 बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन मील्स हैं उसमें इसी तरह से फूड कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छी तरह अब्जॉर्ब हों। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने बात की देयर ऑल्सो क्वाइट हैवी ऑन योर पॉकेट्स, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये सारे सप्लीमेंट्स, दे आर नॉट दैट चीप एज वेल। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ सप्लीमेंट रेकमेंड किया जाता है, यू आर वेरी डेफिसिट इन अ पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल, तो आपको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, एट टाइम्स विटामिन डी सजेस्ट किया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स को विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। एल्डरली पीपल एट टाइम्स हैव टू टेक सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, बट वो एक गाइडेंस के अंदर, प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के अंदर ज़रूरी हैं। लेकिन आजकल मैंने क्या देखा है कि खुद ही लोग डॉक्टर बने हुए हैं कि अच्छा ठीक है हमारे बाल गिर रहे हैं, बायोटिन और कोलेजन ऑर्डर करो, या फिर चलो हम 30+ हो गए हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम लेना शुरू कर देते हैं, इम्यूनिटी हमें बूस्ट करनी है। विटामिन सी तो बहुत कॉमन हो गया है। मैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में डिस्कस करूंगी जहां से बहुत ही आराम से नेचुरली आप न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। और अगर मैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आपको 40 mg चाहिए होता है डेली बेसिस पे। तो 100 ग्राम आंवले के अंदर 600 mg आपको मिल जाएगा विटामिन सी। अमरूद के अंदर आपको मिल जाएगा 212 mg के आसपास। एक नींबू के अंदर मिल जाएगा आपको। पपाया के अंदर मोरिंगा लीव जिसे सहजन भी कहा जाता है या ड्रम स्टिक लीव्स भी कहा जाता है। कीवी है, ऑरेंज है, टमेटोज हैं। विटामिन डी मैंने आपको बताया डेली आपको 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होती हैं। तो सबसे इनएक्सपेंसिव और बिना किसी चीज़ के झंझट के अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो सनलाइट आप ले लीजिए। 10 से 15 मिनट आप सन में स्पेंड कीजिए अपनी बॉडी को एक्सपोज करके, स्पेशली जहाँ पर फैट ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपकी बॉडी अगर सन से लाइट अब्जॉर्ब करेगी तो आपका विटामिन डी का डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन डी दूध से मिलता है, एग योक में मिलेगा आपको, चीज़ के अंदर मिलेगा। एग योक के अंदर अगर आप एक येलो पार्ट खाते हैं एग का तो उसके अंदर 218 इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसके अलावा अगर आप वीगन हैं, मतलब आप दूध भी नहीं लेते हैं, चीज़ भी नहीं लेते हैं, तो आप सन ड्राइड टमेटो यानी उन्हें कट करके सूरज के नीचे अच्छी तेज़ धूप के अंदर ड्राई कर लीजिए एंड देन आप उसको टॉपिंग, उसका पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं जिसे आप सूप के ऊपर ऐड कर सकते हैं। आप मशरूम्स को इस तरह ड्राइड करके रख सकते हैं, अगेन उसको आप सूप में यूज़ कर सकते हैं एंड दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। आप कई लोग प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट लेते हैं तो आप घर की बनी हुई फ्रेश दही लीजिए, फर्मेंटेड फूड लीजिए, घर का बना हुआ जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं अचार, यानी जिसे हम रेस्ट करके रखते हैं वो अचार लीजिए आप। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है और आप ये सारी चीज़ें डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, यू कैन नेवर बी डेफिसिट इन प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट जो लोग कंज्यूम करते हैं दैट इज़ मैग्नीशियम, जो आपको 350 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। सो नट्स एंड सीड्स हैं, सीड्स ले सकते हैं, पल्सेस हैं, और 100 ग्राम अगर मैं रफली बात करूं तो आपको 400 से 200 mg मिल जाएगा इन चीज़ों से। अगला है जिंक, और जिंक पैंडमिक में बहुत लोगों ने पॉपअप किया है ओवर द काउंटर्स लेके, लेकिन जिंक जो होता है वो भी आसानी से आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जिंक आपको चाहिए होता है सिर्फ 12 mg। ओट्स के अंदर जिंक मिलता है, पम्पकिन सीड्स के अंदर, पीनट्स के अंदर, काजू बहुत अच्छे सोर्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, और इनका जो बेसिकली ओमेगा 3 फिश ऑयल के फॉर्म में आता है, फ्लैक्सीड ऑयल के फॉर्म में आता है, जिन्हें कैप्सूल्स के अंदर फिल किया जाता है। तो ओमेगा 3 के लिए आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो सिंपली फैटी फिश खाइए, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है फिश ऑयल। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए, आप चिया सीड्स को इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए, ऑलिव सीड्स को इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ तक कि आमंड्स जो होते हैं उनके अंदर भी ओमेगा 3 होता है, सोयाबीन के अंदर होता है ओमेगा 3। इसके अलावा विटामिन B12 जो होता है वो एनिमल प्रोड्यूस में वैसे पाया जाता है, लेकिन हाल ही में रिसर्च आई थी
कि अपार्ट फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फिश एंड मीट एंड ऑल दैट थिंग, पोल्ट्री, ये आपको विटामिन B12 जो होता है वो आपको फर्मेंटेड ग्रेन, स्पेशली फर्मेंटेड मिलेट्स के अंदर और स्प्राउट्स के अंदर भी मिल जाता है। तो वहाँ से भी अगर आप कंज्यूम करेंगे, बहुत थोड़ी मात्रा में आपको चाहिए होता है, तो अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी है तो आप इन चीज़ों से भी अपनी बॉडी के अंदर उसे बना सकते हैं, आपकी बॉडी उसे बना सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो भी आपको नेचुरली मिल सकते हैं, जैसे कि जितने भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, आप जिंजर लें, गार्लिक लें, हल्दी है, ओट्स के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा नेचुरली आप सुपर ग्रीन्स को इंक्लूड करें, नीम, मोरिंगा, millets, pulses are just, they are like powerhouse of nutrients. So in short मैं यही कहना चाहूँगी, go natural and try not to include supplements until unless they are required in your diet. So I think बहुत सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कस कर दिया है. I would want to make a separate video on biotin and collagen supplements. क्या वो किसी काम के होते हैं तो कौन से अच्छे होते हैं और कैसे नेचुरली आप उन्हें ले सकते हैं. सो पूरी डिटेल के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन द सप्लीमेंट्स ऑफ बायोटिन एंड कोलेजन एंड हाउ इंपॉर्टेंट दे आर और नॉट. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर. बाय बाय.